बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। सरगोदा यूनिवर्सिटी से जिसने एमए इकोनॉमिक्स करना है उसके बारे में मुकम्मल ये गाइड इस वीडियो में मैं आपको प्रोवाइड करूँगा कि कौन कौन से सब्जेक्ट आपने करना है, पेपर पैटर्न क्या होगा इनका, और एक सब्जेक्ट कितने मार्क्स का है, टोटल कितने मार्क्स हैं, इसके पासिंग क्राइटेरिया क्या है। सबसे पहले जी सरगोदा यूनिवर्सिटी से मैं आपको थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन करवा दूं। अगर पहले आपकी ग्रेजुएशन सरगोदा यूनिवर्सिटी में नहीं है तो आप रजिस्ट्रेशन करवाएंगे पहले, उसके बाद एडमिशन होगा। लेकिन इनकी एक फेवर ये होती है कि रजिस्ट्रेशन और एडमिशन दोनों एक साथ ये भिजवा देते हैं। ये पहले नहीं होता जिस तरह पंजाब यूनिवर्सिटी में होता है कि पहले रजिस्ट्रेशन जाती है और रजिस्ट्रेशन जब आपकी डन हो जाए उसके 2-3 माह बाद एडमिशन स्टार्ट होते हैं। इनकी एडमिशन और रजिस्ट्रेशन दोनों चीज़ें एक साथ जाती हैं। एक तो चीज़ ये क्लियर हो गई। दूसरी बात, एनओसी पहले रिक्वायर्ड होता था किसी भी आप दूसरी यूनिवर्सिटी से अगर कोई मास्टर्स की डिग्री करना चाहते हैं, बैचलर किसी और में, मास्टर आप किसी और यूनिवर्सिटी से करना चाहते हैं तो एनओसी रिक्वायर्ड होता था। अब ये एचईसी ने रिस्ट्रिक्शन ख़त्म कर दी हुई है। ठीक है, दो बातें हो गई। और तीसरी बात ये है कि इनके साल में 2 दफ़ा पेपर होते हैं, एक फर्स्ट एनुअल के नाम से, दूसरा सेकंड एनुअल के नाम से। ठीक है, बाई एनुअल पेपर होते हैं। और फर्स्ट एनुअल इनके आम तौर पे वो हो जाते हैं नवंबर में या अक्टूबर या नवंबर में हो जाते हैं। इस दफ़ा 2023 फर्स्ट एनुअल वो थोड़ा सा लेट हो रहे हैं क्योंकि थोड़ा सा पीछे क्राइटेरिया और सरकमस्टांसिस वो डिफरेंट थे। सेकंड एनुअल जोन से हैं वो इनके अप्रैल मई में हो जाते हैं। तो सेकंड एनुअल का मतलब ये है कि जिसकी फर्स्ट एनुअल में सप्ली आ गई है वो सेकंड एनुअल में फिर सप्लीमेंट्री के एग्जाम्स क्लियर करता है। ठीक है, जिसकी सेकंड एनुअल में जिसने अपीयर हुआ, जिसने तमाम पेपर दिए, सेकंड एनुअल में सप्ली आ गई, वो अगले साल के फर्स्ट एनुअल में फिर देगा। एक बात यहाँ पे क्लियर कर लें, जिसने फर्स्ट एनुअल में पार्ट 1 के तमाम पेपर दे दिए वो सेकंड एनुअल में पार्ट 2 के पेपर नहीं दे सकता उस वक्त तक जब तक उसका ग्रेजुएशन का और मास्टर का 2 साल का गैप नहीं है। अगर तो 2 साल का आपका गैप बन रहा है, आपने एक फर्स्ट एनुअल में पार्ट 1 भिजवा दिया तो सेकंड एनुअल में पार्ट 2 भिजवा सकते हैं। लेकिन एक फ्रेश स्टूडेंट जिसने अभी ग्रेजुएशन की है और वो साथ ही मास्टर्स करने लग गया है, अगले साल उसने फर्स्ट एनुअल में पेपर भिजवा दिए हैं, तो वो सेकंड एनुअल में नहीं भिजवाएगा, अगले साल के फर्स्ट एनुअल में भिजवाएगा। ये चीज़ क्लियर कर लें। ठीक है जी। अब ये जो 2023 फर्स्ट एनुअल का सरगोदा यूनिवर्सिटी ने एडमिशन ओपन किए हैं, कहा ये जा रहा है कि ये लास्ट चांस है, इसके बाद चांस कोई नहीं मिलेगा। वो भी इस कंडीशन पे इन्होंने ओपन किए हैं कि जून 2022 से पहले पहले जिनकी ग्रेजुएशन है वो एलिजिबल हैं और साथ वो कंपोजिट के लिए एलिजिबल हैं, वो अपना एडमिशन भिजवा सकते हैं। तो यहाँ से फिर आप लोगों को मैं ये बिल्कुल क्लियर कट बता देता हूँ, पंजाब यूनिवर्सिटी का वेट आप लोगों ने नहीं करना, आपने अभी एडमिशन भिजवाना है। पहले इनकी 14 नवंबर लास्ट डेट थी और अब इन्होंने ये डेट एक्सटेंड कर दी है, 21 नवंबर लास्ट डेट है सिंगल फीस के साथ। 21 नवंबर के बाद फिर आप डबल फीस के साथ भिजवा सकते हैं एडमिशन। 28 नवंबर डबल फीस के साथ लास्ट डेट है। ठीक है जी। प्राइवेट एमए वालों की 10,000 फीस है, 4,000 इनकी रजिस्ट्रेशन है इस दफ़ा के लिए, टोटल 14,000 रुपये ये खर्चा। अगर आपका एमएससी है तो 11,000 रुपये उसकी एडमिशन फीस है, 4,000 रुपये रजिस्ट्रेशन फीस है। ठीक है, हमारे थ्रू एडमिशन भिजवाना हो तो हम ये फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, आपका एडमिशन हम भिजवा देंगे। अब एमए इकोनॉमिक्स अगर आप लोगों ने करना है तो उसके 6 सब्जेक्ट पार्ट 1 में है, 6 सब्जेक्ट पार्ट 2 में है। पार्ट 1 में तरतीब से बता रहा हूँ कौन कौन से 6 सब्जेक्ट हैं, बुक्स कौन कौन सी लेनी है, ये भी आप सुन लें। बहुत सारे बच्चों को ये फिर होता है कि किस सब्जेक्ट की बुक किस राइटर की लेनी है, तो ध्यान से आप लोग नोट फरमा लें, पेन पेंसिल पकड़ लें आप। सबसे पहला जी माइक्रो इकोनॉमिक्स, जिसे जुजियाती माशियात कहते हैं, ये आपने हमेशा ईद की बुक ले लेनी है या मैनकिफ की बुक ले लेनी है। दूसरा सब्जेक्ट है मैक्रो इकोनॉमिक्स या कुल्ली मुआशियात, कुलियाती मुआशियात, ये भी आपने हमीशायद की ले लेनी है या मैनकिफ की ले लेनी है।
उर्दू में भी मिल जाती है हमेशा की बुक, इंग्लिश में भी मिल जाती है, उर्दू मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों में कर सकते हैं। नंबर 3 पे जी आप लोगों ने मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स, ये अल्फा सी चैंग की भी बुक ले सकते हैं, हमेशा की भी बुक ले सकते हैं, दोनों अच्छी हैं बुक। नंबर 4 पे है जी स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स, ये आप शहजाद चौधरी की बुक लें, शेर मोहम्मद चौधरी की बुक लें या लिंड मार्शल की ले लें। ये तीनों बुक्स बहुत अच्छी हैं। लिंड मार्शल को तो वैसे ही आप स्टडी के लिए अपने साथ रखें, उन दोनों में से शहजाद चौधरी या शेर मोहम्मद चौधरी, उन दोनों में से कोई एक बुक ले लें। शेर मोहम्मद चौधरी लेते हैं तो वो आपको 2 बुक्स लेनी पड़ेंगी, आधे चैप्टर सेट 1 में बुक 1 में है, आधे चैप्टर बुक 2 में है। और शहजाद चौधरी की अगर बुक लेंगे तो वो आपको एक ही बुक लेनी पड़ेगी, वो तमाम के तमाम चैप्टर उसी बुक में है। हम अपने एकेडमी में जो बुक रिकमेंड कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, वो शहजाद चौधरी की है। इसके बाद नंबर 5 पे जी इस्लामिक इकोनॉमिक्स। इस्लामिक इकोनॉमिक्स ये आपने हाफिज अकरम की लेनी है, मियाँ मोहम्मद अकरम की, और ये भी आप उर्दू मीडियम में ले सकते हैं या इंग्लिश मीडियम में ले सकते हैं। लास्ट में मेजर इश्यूज ऑफ पाकिस्तान इकोनॉमी, ये आप हमेशा की लेंगे, उर्दू मीडियम ले लें या इंग्लिश मीडियम ले लें। तो ये हो गए पार्ट 1 के 6 सब्जेक्ट। तमाम पेपर 100 मार्क्स के हैं, 600 का टोटल पार्ट 1 हो गया। अब आते हैं पार्ट 2 की तरफ। पार्ट 2 में जो सबसे पहला सब्जेक्ट है वो इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स के नाम से है, इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस। ये आपने डोमिनिक सल्वाटोर की बुक ले लेनी है या हमीद शाहिद की ले लेनी है। हमीद शाहिद की उर्दू में या इंग्लिश में दोनों में मिल जाएगी, डोमिनिक सल्वाटोर सिर्फ इंग्लिश में मिलेगी। हम अपनी एकेडमी में जो बुक फॉलो कर रहे हैं वो सल्वाटोर की बुक है। नंबर 2 पे इकोनोमेट्रिक्स है। इकोनोमेट्रिक्स की आपने शहजाद चौधरी की बुक ले लेनी है और ये आपने इंग्लिश में देना पेपर। नंबर 3 पे डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स है, ये आप हमेशा की बुक ले लें, टोडेरो की भी ले सकते हैं, हमेशा की उर्दू मीडियम में भी मिल जाएगी, इंग्लिश मीडियम में भी मिल जाएगी। नंबर 4 पे रिसर्च मेथोडोलॉजी। रिसर्च मेथोडोलॉजी आप शहजाद चौधरी की बुक भी ले सकते हैं या नवाज अहमद की बुक, वो आप ले सकते हैं। हम नवाज अहमद को फॉलो कर रहे हैं। नंबर 5 पे अब 4 कंपलसरी सब्जेक्ट हैं, 2 ऑप्शनल हैं जी। अब आगे नंबर 5 और 6 ये आपने एक लिस्ट देख लेनी है, उसमें से आपने सब्जेक्ट अपने चूज कर लेने हैं। ये आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट की लिस्ट नज़र भी आ रही है। इनमें से कोई से 2 आप चूज कर ले, एक लिस्ट बनती है, इनमें से कोई से 2 अपने पसंद के आप सब्जेक्ट चूज करें और उनकी आप पास पेपर से तैयारी कर लें। आपको पता, जब बुक शॉप से जाएंगे आपने जो सा भी सब्जेक्ट चूज करना है वो आपकी हेल्प बुक शॉप वाले भी कर देंगे, आपको बता देंगे कौन सी अच्छी बुक्स हैं। आप जिसकी भी मिलती है, ये डिफरेंट ऑथर्स की बुक्स होती हैं। एडवांस मैथ अगर आपने रखना है तो एडवांस मैथ आपकी अल्फा सी चैंग की बुक या हमेशा की बुक, जो आपकी पार्ट 1 में है वही चलेगी पार्ट 2 में, क्योंकि आधे चैप्टर्स पार्ट 1 में है, आधे चैप्टर्स फिर एडवांस मैथ ऑप्शनल में है। इस तरीके से इन्होंने पेपर डिवीजन की हुई है। 600 नंबर का पार्ट 2 है और टोटल मार्क्स आपके हो गए 1200। इन 1200 में से पासिंग क्राइटेरिया हर सब्जेक्ट में 40 एटलीस्ट आपके होने चाहिए, 40 से नीचे हैं तो फेल है। ओवरऑल एग्रीगेट आपका 45% बनना चाहिए। 45% बन रहा है तो सेकंड डिवीजन बनती है, थर्ड डिवीजन इकोनॉमिक्स में कोई नहीं होती, आपको डिग्री मिल जाएगी। लेकिन एग्रीगेट अगर आपका 45% नहीं बन रहा तो आपको डिग्री नहीं मिलेगी। ये कुछ बातें थी एमए इकोनॉमिक्स करने से पहले। एमए इकोनॉमिक्स करने का इरादा कर लिया है तो बहुत अच्छा इरादा है। थोड़ा सा बाकी सब्जेक्ट की निस्बत ये हटके एक सब्जेक्ट है, इसको साथ साथ आपने प्रैक्टिस करनी है, साथ साथ इसको पढ़ते जाना है, तो ये इंशाल्लाह ताला आपका इंटरेस्ट भी बनता जाएगा और आगे जाके मास्टर्स की डिग्री आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी आपके लिए। क्योंकि बाकी किसी सिंपल सब्जेक्ट में करते हैं उनके आगे जाके इतनी स्कोप वर्थ कोई नहीं है। इकोनॉमिक्स में अगर जाते हैं तो आप बेशुमार फील्ड में एडजस्ट हो सकते हैं, बेशक वो बैंकिंग फील्ड हो, मार्केटिंग की फील्ड हो, आपकी ये एचआर की फील्ड हो, कोई आपने बिजनेस करना है या आपने कोई टीचिंग की जॉब करनी है, किसी भी किस्म में आप एडजस्ट इजीली हो सकते हैं। तो वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर लाजमी कर दीजिएगा। ऑनलाइन हम एम इकोनॉमिक्स की प्रेपरेशन करवाते हैं, किसी ने क्लासेस लेनी हो तो वो रब्ता कर सकता है। कॉन्टैक्ट नंबर आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।